हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गुणनफल 3001 को गुणा करना है 1001 में। इसमें से क्या घटाया जाए जिससे कि संख्या प्राप्त हो। इन संख्याओं को आपस में गुणा करना है। 3001 इंटू 1001 इसमें से घटाना है। तो यहाँ आप घटा दे x, संख्या कौन सी प्राप्त होनी है, ये वाली संख्या यहाँ पर प्राप्त होनी। तो बराबर में ये संख्या लिख दे 300311। इस संख्या को आपस में जब आप गुणा करेंगे तो संख्या ये प्राप्त होगी 303101। ठीक है, ये संख्या प्राप्त होगी। माइनस x कर दे। अब यहाँ पर 3003 और 1 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस संख्या से ये वाली संख्या घटानी है। 303101। ठीक है, अब यहाँ पर कितना है 300311। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का है और इधर हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये वाली संख्या क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 10 से 1 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 10 बचेगा, 10 से 3 जाएगा, 7 बचेगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 2। तो ये संख्या आपकी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी 2790। 2790 आपका पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 और 26 शतांक को लिखा जाता है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है और रिपीट भी हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 26 लिखना है। अब यहाँ पर कहा गया है 26 शतांक, 26 बटे कितना करना है, 100। शतांक का मतलब होता है 100। अब यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 26 प्लस यहाँ पर 100 है बटे में, जब 26 को सॉल्व करेंगे इसको यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 0.26। ठीक है, 0.26 यहाँ पर हो जाएगा। अब 0.26 को यहाँ पर एक बार फिर से चेक कर लें, कहीं गलती तो नहीं हुई है। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, तो ये आपका गलत नहीं हुआ है। अब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 26.26। ठीक है, 26.26 पहला आंसर यहाँ पर सही होगा। जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ी भी मैथ में कंफ्यूजन है, वो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है 12 10 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल है। 12 से भाग देना है, तो यहाँ पर आप 12 से इसे भाग करेंगे, इसे भाग करें 12 से। अब यहाँ पर 1 टाइम जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 1। आप एक संख्या उतारेंगे पहले। अब आपको क्या करना है, जब दूसरी संख्या उतारेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। जब 0 बढ़ा लेंगे तो आप एक दूसरी संख्या उतारेंगे। 12 10 से बड़ा है। ठीक है, 12 बड़ा है 10 से, अभी संख्या ये छोटी है। अब आपको क्या करना है, दूसरी संख्या उतारने के लिए 1 0 और बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है, 1 है। अब 12 8 96। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12 8 96। अब यहाँ पर कितना बचेगा, 5। यहाँ पर 9, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी संख्या आप ऐसे उतार लेंगे। 12 चौके 48। ठीक है, 12 चौक 48। कितना बचेगा यहाँ पर, 8 4 12, 4 बचेगा। आंसर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 1/2 में कितने 1/8 है। देखिए, इसे सिंपल समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1/2 इस प्रकार से ऐसे लिख लें, यहाँ पर 1/8 लिख लें। यहाँ पर 8 बनाना है, तो 8 बनाने के लिए 4 से गुणा और 4 से क्या करना है, भाग कर देना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4/8। ठीक है, ये 4/8 हो गया। और यहाँ पर क्या कर देंगे, बराबर में 1/8 लिख देंगे। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4 गुणे 1/8 कर देंगे। तो 1/8 कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 1/8 कितने हैं, 4 है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 4 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। नेक्स्ट है 13 की पावर 2003, इसमें यूनिट निकालना है आपको। अब आपको सॉल्व करना है इसे, 2003 को 4 से भाग करना है। ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 पंचे 20। यहाँ पर 0 3 है, तो शेष कितना बचेगा, 3। अब यहाँ पर 13 की पावर कितनी हो जाएगी, 3।
जिन लोगों को यहाँ पर 13 की पावर 3 कंप्लीटली नहीं पता है वो डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 13 गुणे 13 इन्हें इस प्रकार से लिख लें। इकाई का अंक पूछा है तो इकाई के अंक यहाँ पर ले ले, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। अब यहाँ पर 3 बचा, 3 नवा कितना होता है, 27, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7। दूसरा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को दिया, इसका 1/3 भाग सुजाता को दिया, 1/6 भाग फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के भाग शेष या बचे हैं। यहाँ पर कहा है एक चॉकलेट, ध्यान से देखिएगा, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। चॉकलेट कितनी है, एक है। एक चॉकलेट से आप यहाँ पर घटाते हुए चलेंगे, तो घटाते हुए आप क्या चलेंगे, यहाँ पर कितना है, मंजू ने 1/4 भाग अंजू को दिया है, 1/4 भाग, 1/4 भाग कर लिया। इसका 1/3 भाग सुजाता प्लस 1/3 भाग कर लिया। अब यहाँ पर कहा गया है 1/6 भाग, यहाँ पर 1/6 भाग कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर 12 ले लें, ठीक है, 12 एलसीएम ले लें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3 चक्कू 12, 6 दूनी 12। अब यहाँ पर 4 3 7, 2 9/12 हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 9/12 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 से 9 जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करना है, तो यहाँ पर 12 माइनस 9 बटे कितना होगा, 12 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/12, 1/4, ठीक है, 1/4। आपका यहाँ पर कितना आंसर आया है, 1/4 आया। अभी ये क्वेश्चन अधूरा है, यहाँ पर पूछा गया है कि चॉकलेट के कितने भाग शेष बचे हैं। यहाँ पर कहा गया है 1/4 बचा है, 1/4, तो 12 का 1/4 बचा है, ध्यान रखिएगा 12 का 1/4 बचा है, तो 12 गुणे, ठीक है, 12 गुणे 1/4 कर देंगे, 12 गुणे 1/4 कर देंगे तो कितना भाग बचा है, 3। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, तो 3 दर्जन कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, ठीक है, 36 हो जाएगा। उसने उनका 1/3 भाग, इसका 1/3, ठीक है, 36 का 1/3, 36 का 1/3 अपने पड़ोसी को दे दिया, प्लस 1/6वां भाग रिहाना को दिया इसका, ठीक है, इसी का 1/6वां भाग किसे दिया है, रिहाना को दिया है। 1/4 भाग अपनी बहन को दिया है, ठीक है, इसी का 1/4 भाग अपनी बहन को दिया है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 36 सभी में कॉमन होगा, तो यहाँ पर आप कर ले 36, ब्रैकेट से बाहर 36 निकाल ले। अब ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1/3, 1/6, 1/4, तो यहाँ पर 12 कॉमन ले लें, ठीक है, 3 चक्कू कितना होता है, 12 होता है, 6 दूनी 12 होता है, और 4 तिया 12 होता है, कितना बचा, 4 2 6 3 9, ठीक है, 9/12 हो जाएगा। तो 36 माइनस 36 गुणे 9/12, 12 तिया कितना होता है, 36, और 9 त्रिक 27, ठीक है, 36 माइनस 27, 36 माइनस 27 होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9। आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9। नेक्स्ट है, लकड़ी के बक्से में 10,290 पुस्तकों को पैक करना है। यदि एक बक्से में 98 पुस्तकें पैक हो सकती हैं और एक बक्से का मूल्य 518 रुपए है, तो पुस्तकों को पैक करने में बक्सा का मूल्य यहाँ पे बताना है, क्या होगा। देखिए यहाँ पे टोटल पुस्तकें कितनी है, 10,290 है, और एक बक्से में कितनी है, 98, एक बक्से में 98 पुस्तकें हैं, ठीक है, ध्यान रखिए, एक बक्से में 98 है, तो बक्से की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे बक्से की संख्या निकाल लें। बक्से की संख्या निकालने के लिए जो पुस्तकों की संख्या दी है, पुस्तकों की संख्या, और यहाँ पर कितना है, एक बक्से में पुस्तकें कितनी है, 98 है, ठीक है। अब इसे जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105, ठीक है, 105 हो जाएगा। अब बक्से की संख्या कितनी हो गई है, 105, तो एक की संख्या यहाँ पर बताई हुई है, एक बक्से का मूल्य कितना है, 518 है, तो 105 बक्से का मूल्य कितना होगा, इसे आपस में गुणा कर ले। पुस्तकों को पैक करने में जो बक्से का कुल मूल्य है ये ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, इसे सॉल्व कर ले। यहाँ पर
जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 54,390 होगी। ठीक है, 54,390 होगी। इसे एक बार आप गुणा करके जरूर देख लीजिएगा। आपका आंसर यहाँ पर 54,390, पहला आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है 5, 10, 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। जो सबसे छोटे सार्वगुणज होता है इसे लासा कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है इसे मासा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होगा 5 आएगा। ठीक है, क्योंकि 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 5 इसमें ऑलरेडी है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसका लासा निकालना है, तो लासा निकालना सभी को पता है, फिर भी एक बार यहाँ पर लासा निकाल के आपको बता देते हैं। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। ठीक है, अब यहाँ पर 2 एक टाइम जाएगा और यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। 5 दूनी 10, 10 सते कितना हो जाएगा, 70। 70 माइनस 5, ठीक है, 70 माइनस 5 आंसर कितना हो जाएगा, 65। आपका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है वह छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, इन सभी संख्याओं का लासा निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लासा निकालना होगा, तो चलिए इसका लासा निकालते हैं। 10, 12, 15 और 18 का लासा निकालना है। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 15 ऐसे रहेगा और 2 नवा 18। 2 से कट होगा, 5 ऐसे रहेगा, 2 तिया 6 और ये 15 इसी प्रकार से रहेगा और ये 9 इसी प्रकार से रहेगा। 3 से कट करते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 तिया 9। ठीक है, अब यहाँ पर ये संख्या फिर से 3 से कट होगी, 5 ऐसे ही रहेगा और ये 5 इसी प्रकार से रहेगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब ये संख्या 5 से कटेगी, तो यहाँ पर संख्या क्या आ गई है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 2 दूनी 4, तिया 12, 12 पंचे 60 और तिया कितना होता है, 180। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाना है। 180 किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपको क्या करना है, इस संख्या में आपको 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, इस संख्या में आप क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन रही है। अब क्या हो जाएगा, 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये 900 है ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर दूसरा होगा। 5 का यहाँ पर जोड़ा नहीं है, इसीलिए आपको क्या करना है, 5 से ही गुणा करना है। ठीक है, किसी अन्य संख्या से गुणा नहीं करना है। जिस संख्या का जोड़ा नहीं होगा उसी संख्या से आपको गुणा करना है, संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। वीडियो यूजफुल है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।